5 जुलाई यानी राजद का स्थापना दिवस और रामविलास पासवान की जयंती, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजद ने कहा है कि हम रामविलास पासवान की जयंती मनाएंगे, तो इसको लेकर मंगल पांडे का बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति का जयंती हो या पुण्यतिथि मनाना चाहिए। लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति को याद रखते हैं। विशेषकर मंगल पांडे ने यह कहा है कि रामविलास पासवान का जो व्यक्तिगत स्नेह है वो मुझे प्राप्त हुआ है और ऐसे लोगों को जो है, ऐसे व्यक्ति के पुण्यतिथि और जयंती पर लोग हमेशा याद करते हैं और आगे भी याद करेंगे। लेकिन जिस तरह से राजद की बात कही जा रही है, तो राजद को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई भी इस तरह से ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक, जिस तरह से कहा जाए कि राजनीतिक बात ना करते हुए ऐसे व्यक्ति को जो है वो याद किया जाए, सिर्फ जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि, इसको लेकर मंगल पांडे ने कहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र गए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीने में बिहार में सरकार गिर जाएगी। इसको लेकर मंगल पांडे का बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद 2 से 3 महीना बिहार से गायब रहता है, 2-2 महीना बिहार से गायब रहता हो, उसके बयान पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। सुनिए मंगल पांडे का बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा है रामविलास पासवान की जयंती, साथ ही साथ जो राजद पर जो टिप्पणी, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर फिलहाल जो वैक्सीनेशन की गति धीमी है, उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। रामविलास पासवान की जयंती मना रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, आप ही कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब कोई लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। कभी भी किसी वरिष्ठ के प्रति भाव सम्मान का होना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम सब लोग के बहुत ही सम्मानित आदरणीय नेता थे और खास करके व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बहुत ही उनका स्नेह मिलता था। तो वैसे लोगों के प्रति समाज के संपूर्ण लोगों का स्नेह है, सम्मान है। उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उस पर वैसे लोगों को याद जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जिन विचारों के साथ उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी थी, समाज के गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया था, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक लाभ हानि के लिए कोई किसी ऐसे नेता के नाम पर कार्यक्रम करने का औचित्य नहीं दिखता है। और हम सब लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत ही सम्मान और आदर शुरू से देते रहे, आज भी देते हैं और समाज हमेशा देता रहेगा। आरजेडी ने हमेशा से विरोध किया और आज जयंती मना रही है। नहीं, मैंने कहा, आपने प्रश्न में ही कह दिया कि लाभ के लिए। तब वो लोग क्या कर रहे हैं ये समाज देख रहा है कि जब रामविलास पासवान जी स्वयं राजनीति में सक्रिय थे तो उस वक्त उन लोगों ने क्या क्या कहा और आज क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा उनका सम्मान करते रहे हैं और वह निश्चित रूप से उस योग्य थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज के लिए दिया था, तो हम सब लोग के लिए आदरणीय है। सर, तेजस्वी जी कहे हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। 2 महीना जो बिहार से गायब रहता है, उसके किसी बयान पर टिप्पणी देना मैं शायद उचित नहीं समझता। नहीं, वैक्सीनेशन की गति हम सब लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य के साथ हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का निर्णय किया और 6 माह में 6 करोड़ डोज दिए जाएंगे। उसकी पूरी कार्य रचना हम लोगों ने तैयार की है। और आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि भारत के अंदर जिन 2 जगहों पर यह वैक्सीन बन रहा है, उस वैक्सीन के भी बनने की रफ्तार प्रति माह बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे आपूर्ति बढ़ेगी और जो उत्पादन बढ़ने की संभावना है वो पहले से सरकार के द्वारा हम सब लोगों को बताया गया है और उसी के अनुरूप दिसंबर तक का पूरा प्लान हम लोगों ने किया है। अभी जहां जून के महीने में 10 करोड़ डोज का उत्पादन देश में हुआ, वहीं जुलाई के महीने में यह 17 करोड़ होगा, अगस्त के महीने में 19 करोड़ होगा। तो ये उत्पादन बढ़ता जाएगा और जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे ही आपूर्ति भी बढ़ती जाएगी। और हम सब लोगों ने यह करके दिखाया है कि एक दिन में हम 7 लाख से अधिक टीका भी दे सकते हैं और हम सब लोगों ने आगे का भी
लक्ष्य तय किया है कि अगले 6 माह में 6 करोड़ करेंगे। तो हम जो टीका दे सकते हैं उसकी क्षमता हमने विकसित कर ली है, अपनी कार्यप्रणाली बना ली है, उतने मानव बल को प्रशिक्षित कर दिया है। तो हमको डोज अब मिलता जाएगा और हम इस वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाते जाएंगे और ये दिसंबर तक का प्लान किया है। दिसंबर तक में हम इस डोज के काम को पूरा करेंगे। आज फिर भारत सरकार से टीका आ रहा है, फिर 2 दिन के बाद फिर टीका आना है। तो ये टीका का क्रम बना रहेगा और ये गति बढ़ेगी।